हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स और उसमें हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन बेटा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। हमने प्रूव करना है डायगोनल्स आर इक्वल, तो इसके डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं ए सी एंड बी डी और इसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ। अब हमने शो करना है डायगोनल्स इक्वल है। सेकेंड पार्ट हमने शो करना है बाइसेक्ट करते हैं एंड एट राइट एंगल्स। तो ये तीन बातें हमने प्रूव करनी है और हमें सिर्फ गिवन है कि ये एक स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डायग्राम हमने बना लिया है, पहले लिखेंगे गिवन। तो गिवन में लिखने जा रहे हैं, हमें गिवन है ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर है देन लाइंस आर पैरेलल, AB is parallel to DC, BC is parallel to AD, all the lines are equal and at angle A, at angle B, at angle C, D सब पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो बेटा हमने प्रूफ क्या करना है वो लिख लेते हैं। हमने प्रूफ करना है AC is equal to BD, ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल। बाइसेक्ट मींस हम ये प्रूफ करेंगे AO is equal to OC, OB is equal to OD। दूसरी बात ये प्रूफ करेंगे। तीसरी बात ये प्रूफ करनी है कि एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल DOA। ये सब जो एंगल हैं वो भी 90 डिग्री है। मींस ये जो एंगल है ना BOC, AOB, AOD, DOC, ये सब एंगल 90 डिग्री है और AO जो है वो OC के इक्वल है, OB OD के इक्वल है। तो ये सब कुछ तीन बातें हो गई ये टोटल जिनको हमने प्रूव करना है, ठीक है। बहुत लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले प्रूव करेंगे डायगोनल इक्वल है। तो जब मुझे AC और BD को इक्वल प्रूव करना है तो पहले एक अलग से डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर स्क्वायर का, ABCD। जब मुझे ये प्रूव करना है कि AC BD के इक्वल है तो जो AC है वो वाली ट्राइंगल ले लेंगे विद कॉमन साइड, मींस ट्राइंगल लेंगे ABC और एक ट्राइंगल ले लेंगे ABD, ठीक है। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो इन ट्राइंगल्स को ले लेते हैं फॉर द फर्स्ट पार्ट टू प्रूव डायगोनल्स आर इक्वल। टू प्रूव AC इज इक्वल टू BD हम लेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा AB इज इक्वल टू AB कॉमन, ये तो हो गया कॉमन साइड। सेकेंडली हमारे पास आ जाएगा BC इज इक्वल टू AD, BC is equal to AD, being a square, all sides are equal। अब बेटा यहां पर 90 डिग्री एंगल है B पे और A पे भी 90 डिग्री एंगल है, तो एंगल A is equal to एंगल B that is 90 डिग्री। तो बाय SAS बनेगा यहां पर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब देखिए इस चैप्टर को करने के लिए आपको सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी रूल पता होने चाहिए। वो तभी पता होंगे जब आपको 7th चैप्टर आता होगा और 7th चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है और बहुत ही इजीएस्ट वे से हमने 7th चैप्टर को कंप्लीट किया है ताकि बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। कॉन्ग्रुएंसी जो है बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो 10th चैप्टर है सर्कल्स, उसमें भी कॉन्ग्रुएंसी यूज होती है। तो ये टोटल 3 चैप्टर है, 7th, 8th और 10th, जो कि अब 9th चैप्टर बन चुका है आपकी एनसीईआरटी की बुक में। तो ये तीनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें कॉन्ग्रुएंसी रूल्स आएंगे। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADB। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो डायगोनल भी इक्वल होंगे। AC इज इक्वल टू BD बाय CPCT, बाय CPCT। तो एक फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो गया बेटा।
अब हमने चलना है अपने सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए। फॉर द सेकंड पार्ट हम क्या करेंगे यहां पर, फॉर द सेकंड पार्ट अब हमने प्रूव करना है AO इज इक्वल टू OB OC, ये वाली लाइन इसके, ये वाला लाइन सेगमेंट इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल, ये प्रूव करना है। तो यही दो ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है। फॉर सेकंड पार्ट AO इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। अब ले लेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, उसी से ही हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे होगा। तो पहले AB इज इक्वल टू DC आ जाएगा, AB इज इक्वल टू DC, साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। दूसरा बेटा ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये वाला एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तीसरा यहां पर भी एक एंगल ले लेंगे, 3 इज इक्वल टू 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। अब यहां पर हम ले देंगे, लिख देंगे बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल बाय ASA। देखिए कैसे ASA, ये साइड है उसके ऊपर ही दोनों एंगल हैं, ये साइड है उसके ऊपर ही दोनों एंगल हैं। तो बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। सो दिस इंप्लाइज बाय CPCT हमारे पास क्या आ जाएगा, AO इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। तो ये भी प्रूव हो गया, पहला पार्ट प्रूव हो गया डायगोनल्स इक्वल हैं, दूसरा पार्ट प्रूव हो गया कि बाइसेक्ट करते हैं। अब तीसरा पार्ट हमने क्या प्रूव करना है बेटा, कि ये 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। अब हमने देखो इस क्वेश्चन को किस तरह तोड़कर आपके सामने 3 पार्ट्स में रिप्रेजेंट किया है। बहुत इजी रहेगा आपके लिए समझना। अगर आपको समझ आ रहा है तो कमेंट जरूर करना कि यस मैम ये मेथड बहुत इजी था। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट के लिए अब हमने फिर से एक ऐसी ट्राइंगल लेनी है जिसमें हमें 2 एंगल्स मिल जाएं। बेटा इसमें देखना, अब हमने ये प्रूव करना है कि 90 डिग्री एंगल है, तो जब भी 90 डिग्री प्रूव करना होता है तो लीनियर पेयर ही लेना पड़ता है। तो लीनियर पेयर में हमने 2 एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है। अब क्या करेंगे हम, ये 2 जो साथ वाली ट्राइंगल्स हैं, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल ये वाली, ये हो गई AOB ट्राइंगल इस तरह AOB और इसी के साथ हो जाएगी BOC। इसके ये वाले एंगल्स को हम यूज करेंगे, ठीक है। यही तो प्रूफ करना है कि 90 है, ठीक है। ये AC जो है एक लाइन हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो पहले ले लेंगे यहां पर AO इज इक्वल टू OC, हमने सेकेंड पार्ट में प्रूव किया है, प्रूव्ड एबव लिख देंगे, प्रूव्ड एबव। इसी तरह हमने और क्या आ जाएगा, OB कॉमन, OB इज इक्वल टू OB कॉमन आ जाएगा। और इसी तरह एक और साइड ले लेंगे, AB इज इक्वल टू BC, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। अब यहां पर बेटा इस एंगल को नाम दे देते हैं 5 और इसको नाम दे देते हैं 6, क्योंकि ऑलरेडी 1 से लेकर 4 तक हम यूज कर चुके हैं। तो एंगल AOB जो है वो 5 हो गया एंड एंगल BOC जो हो गया वो 6 हो गया, इक्वल बाय CPCT। अब लीनियर पेयर ले लेते हैं, AC इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 एंगल हैं, एक है एंगल 5 और एक है एंगल 6। तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज 180 बिकॉज लीनियर पेयर। तो 5 जो है वही 6 के इक्वल है, तो 2 टाइम ऑफ एंगल 5 आ जाएगा
बेटा आप AOB भी लिख सकते हो। तो एंगल 5 आ जाएगा 180/2 दैट इज 90। तो इस तरह एंगल 5 जो है वो 6 के इक्वल है, वो 90 हो गया। तो अगर 6 इसके ऑपोजिट है दैट इज इक्वल टू एंगल AOD हो जाएगा, और 5 इसके ऑपोजिट है विच इज इक्वल टू एंगल DOC। तो हर एंगल आ गया 90 डिग्री। तो हेंस आप लिख दोगे हेंस diagonals of square are equal and bisect each other at 90 डिग्री। ठीक है, तो ये बात जो है वो रोम्बस के लिए भी ट्रू है, पर उसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। तो ये कुछ ऐसा रूल है जिसको हमने प्रूव किया है। तो ये क्वेश्चन आपको एज अ थ्योरम भी आ सकता है, MCQ में भी आ सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, आपको असर्शन रीजन में भी आ सकता है। ठीक है, कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर इक्वल रहते हैं या नहीं, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। और जो रोम्बस रहता है, रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं बट वो बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। स्क्वायर और रोम्बस में यही डिफरेंस है, एक तो वहां पे कॉर्नर्स में 90 डिग्री एंगल नहीं बनता है और इसके डायगोनल भी इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ सकता है आपके। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।